आज हम कक्षा 10 का 10वां पाठ पढ़ेंगे। भूकंप विभीषिका। भूकंप की विभीषिका या भूकंप के डराने के साधन। तो ये जो पाठ है हमारा भूकंप विभीषिका, इसमें हम ये जानेंगे कि भूकंप क्यों आता है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है और भूकंप से क्या क्या नुकसान होते हैं, भूकंप के क्या क्या दुष्प्रभाव है और हम भूकंप से किस तरह बचाव कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक उत्तर दिवस सहस्त्र ख्रीष्टाब्दे 2001 ईस्वी वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रम अपि भारत राष्ट्रम नृत्ये गीतवादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत् तदा अकस्मात् एव गुर्जर राज्यम पर्याकुलं विपर्यस्थं क्रीदन विकलम विपन्न च जातम। कि एकोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे मतलब कि 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व में यदा जब समग्रम अपि भारत राष्ट्रम कि पूरा भारत राष्ट्र नृत्य गीत वादित्राणाम की नाच गान बजाने के उत्सव में मग्नम आसीत मग्न था या व्यस्त था। तदा अकस्मात एव, इसमें इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, तदा जमा अकस्मात और एव, तदा हो गया तब, अकस्मात अचानक, एव होता ही कि तब अचानक ही, गुर्जर राज्यम गुजरात राज्य, पर्याकुलम, पर्याकुलम मतलब चारों ओर से, विपर्यस्तम अस्त व्यस्त, क्रिंदन विकलम रोने से व्याकुल, विपन्न च जातम, विपन्न च मतलब मुसीबत में, जातम था। कि 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस के पर्व में कि 2001 ईस्वी वर्ष के गणतंत्र दिवस के पर्व में जब पूरा भारत राष्ट्र नाचने गाने बजाने के उत्सव में व्यस्त था, तब अचानक ही गुर्जर राज्य गुजरात राज्य चारों ओर से अस्त व्यस्त, रोने में व्याकुल और मुसीबत में था। कि 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के पर्व में जब वो समग्र भारत या जब पूरा भारत राष्ट्र नाचने गाने बजाने के उत्सव में व्यस्त था, तब अचानक ही गुजरात राज्य चारों ओर से अस्त व्यस्त, रोने में व्याकुल और मुसीबत में था। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसा अवशेषु परिवर्तती। कि भूकंप की दारुण विभीषिका मतलब कि भूकंप की भयंकर विभीषिका समस्तम अपि कि समस्त गुर्जर क्षेत्रम गुजरात क्षेत्र में, विशेष करके कच्छ जनपदम, कच्छ जो हमारा या कच्छ जो जिला है, कहाँ का, गुजरात का, ध्वंस अवशेषु, ध्वंस अवशेष होता आपके अवशेष या खंडहर में परिवर्तित बदल गया। कि भूकंप की भयंकर विभीषिका में समस्त गुजरात प्रदेश विशेष करके कच्छ जनपद खंडहरों में परिवर्तित हो गया। जनपद क्या होता है, जिला। कि भूकंप की दारुण विभीषिका में समस्त गुजरात प्रदेश और विशेष करके कच्छ जनपद खंडहरों में परिवर्तित हो गया। भूकंपस्य केंद्र भूतम भुजनगरम तु मृत्तिका क्रीडनकम इव खंड खंडम जातम। कि भूकंप का केंद्र भूत भुजनगर तू होता है तो
मृत्तिका क्रीडनकम इव, मिट्टी के खिलौने की, ईव होता है की तरह, खंड खंडम टुकड़े टुकड़े, जातम हो गया। कि भूकंप का केंद्रभूत भुजनगर तो मिट्टी के खिलौनों की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। ठीक है, तो खासकर कहाँ आया था? भुजनगर में। कि भूकंप का जो केंद्र बिंदु था भुजनगर तो मिट्टी के खिलौने की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेन एव धराशायिनी जातानि। कि बहुभूमिकानि भवनानि मतलब कि बहुमंजिले मकान क्षणेन एव क्षण भर में ही धराशायिनी जातानि धराशाही हो गए या टूट गए। कि बहुमंजिले मकान क्षण भर में ही टूट गए। उत्खाता विद्युत द्वीप स्तंभा। कि जो विद्युत द्वीप के जो स्तंभ थे मतलब जो बिजली के जो खंभे थे वह उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्ग। विशीर्णा टूट गए, गृह सोपान घर की जो सीढ़ियां होती है, मार्ग होता है रास्ते। कि घर की सीढ़ियां और जो रास्ते थे वह टूट गए। क्यों टूटे? भूकंप में। से आपका फाल धोए विभक्ता भूमि। की जो भूमि थी या जो जमीन थी वह फाल धोए मतलब दो भागों में विभक्त बंट गई। कि भूमि दो भागों में बंट गई। भूमि गर्भात ऊपरी निसरंती भी दुर्वार जलधारा भी महापलावन दृश्यम उपस्थितम। कि भूगर्भ भूमि गर्भ मतलब भूमि के जो गर्भ से ऊपरी ऊपर निसरती भी उठने वाली दुर्वार जलधारा भी कठिनता से रोकने वाली या कठिनता से रोकी जाने वाली जलधाराओं से महापलावन दृश्यम महान या बहुत बाढ़ का या भयंकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। जैसे जो भूमि दो भागों में बंट गई तो क्या हुआ कि भूमि के गर्भ से निकलने वाली कठिनता से रोकी जाने वाली जलधाराओं से महान बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। कि भूमि के गर्भ से निकलने से या भूमि के गर्भ से निकलती हुई कठिनता से रोकी जाने वाली जलधाराओं से महान बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। सहस्त्रमिता प्राणी नस्तु क्षणेन एव मृता। कि हजारों प्राणी नस्तु प्राणिना सौ का क्या बनेगा? आधे सौ के विसर्गे तू होता है तो क्षणेन एव क्षण भर में ही मृता मर गए। कि हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीडिता सहस्त्रश अन्ये सहायतार्थम करुणम कृदंती समा। कि ध्वस्त भवनेषु टूटे हुए भवनों में संपीडिता की पीड़ित सहस्त्रश अन्य हजारों दूसरे सहायतार्थम सहायता के लिए करुणम कृदंती कि करुण क्रीदन करने लगे या करुण वाणी में रोने लगे। कि टूटे हुए भवनों में पीड़ित हजारों अन्य सहायता के लिए करुण क्रीदन करने लगे। हा देव कि हे विधाता शुताक्ष्म कंठा मृत प्राया केचन शिशु वस्तु ईश्वर कृपाया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवंता। कि हे विधाता इस प्रकार चिल्लाने वाले सूखे हुए कंठों वाले कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपा से 2 या 3 तक जीवित रहे। ठीक है, कि जैसे वहां पर बाढ़ की स्थिति आई तो लोग चिल्लाने लगे सहायता के लिए और कि हे विधाता हमें बचाओ। इस प्रकार से चिल्लाने से क्या है उनके गले सूख गए थे और सूखे हुए कंठ से चिल्लाने वाले कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपा से
2 या 3 दिन तक ही जीवित रह सके। फिर नेक्स्ट है आपका इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, कि इयम आसीत यह थी भैरव विभीषिका भयंकर विभीषिका कच्छ भूकंप से कच्छ जनपद के भूकंप की, कि यह कच्छ भूकंप की भयंकर विभीषिका थी या कच्छ भूकंप की भयंकर विभीषिका थी। आगे है 75 द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी वर्षे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धराया महत् कंपनम जातम, कि 2005 ईस्वी में भी कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देश में होता है और धराया महत कंपनम जाता, पृथ्वी की महाकंपन हुई या पृथ्वी का भयंकर भूकंप आया, कि 2005 ईस्वी में भी कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में धरती पर भयंकर भूकंप आया। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिता जना अकाल कालकल्पिता अकाल कालकवलिता, कि यस्मात् कारणात् जिस कारण से लक्ष्य परिमिता लाखों जना लोग अकाल कालक वलिता, कि बिना ही काल के या बिना मृत्यु के मर गए, कि जिस कारण से लाखों लोग अकाल से या जिस कारण से लाखों लोग बिना काल आए मृत्यु को प्राप्त हो गए या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंप्यते वैज्ञानिका इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमान बृहत्या पाषाणशिला यदा संघर्षणवशात् त्रुट्यन्ति तदा जायन्ते भीषणं संस्खलनजयन कंपन यच। इसमें कि पृथ्वी कस्मात् कंप्यते, कि पृथ्वी किससे कंपित होती है या पृथ्वी कैसे कांपती है, वैज्ञानिका की वैज्ञानिक इति विषय कथयन्ति इस विषय में कहते हैं यत कि पृथ्व्या अंतर्गर्भे, कि पृथ्वी के आंतरिक गर्भ में विद्यमान बृहत्या पाषाणशिला, कि बहुत सारे पत्थरों की चट्टानें यदा जब संघर्षणवशात त्रुट्यन्ति, संघर्षणवशात मतलब संघर्षण से टूटती है, तदा तब जायते भीषण जायते उत्पन्न होती है, भीषण संस्खलन भीषण हलचल, संस्खलन च या हलचल से कंपन्या च कंपन होती है या भूकंप आता है। तो कि पृथ्वी किस लिए कांपती है इस विषय में वैज्ञानिकों का कहना है, ठीक है, कि भूकंप क्यों आता है या पृथ्वी क्यों कांपती है, इस विषय में वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के आंतरिक गर्भ में विद्यमान बहुत सी पत्थरों की शिलाएं जब आपस में टकराकर टूटती है तब भयंकर हलचल पैदा होती है और उस हलचल से भूकंप आता है या उस हलचल से पृथ्वी में कंपन होती है। तदे भयावहे कंपनम धराया उपरि तरलम अपागत्य महाकंपनम जन्यति येन महाविनाश दृश्यम सम उत्पद्यते, कि तभी ही भयानक कंपन से पृथ्वी के या तभी भयंकर कंपन के पृथ्वी पर या पृथ्वी के ऊपरी तरल पे या पृथ्वी के ऊपरी परत में महान कंपन होती है, जिससे कि महान विनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। कि तभी ही भयानक कंपन के पृथ्वी के ऊपरी तरल में आने पर भयंकर कंपन उत्पन्न होती है और जिससे कि महान विनाश का दृश्य उत्पन्न होता है।
तो इसमें हमने जाना कि भूकंप कैसे आता है। तो इसमें वैज्ञानिकों का क्या कहना है कि पृथ्वी के आंतरिक गर्भ में जब पत्थरों के जो चट्टानें होती है उसमें क्या आती है, कंपन आ जाती है, और जिससे कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसमें हलचल उत्पन्न हो जाती है, और इसके कारण ही क्या है, भूकंप की स्थिति पैदा हो जाती है। अब दूसरा क्या कारण है कि ज्वालामुखी पर्वतानां विस्फोटे अपि, ये जो रपी है ना, विस्फोटे और र की क्या बनेगी, विसर्ग फिर अपि, ये क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, कि विस्फोटे अपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ, कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से अपि होता है भी भूकंप जायते, कि भूकंप पैदा होता है, इति कथयन्ति यह कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ। तो इसमें हम ऐसे भी ले सकते हैं इसका अर्थ यहाँ से कि भूकंप विशेषज्ञों का कहना है, या भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। फिर है पृथ्व्या गर्भे, कि पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि आग, यदा जब खनिज मृत्तिका शिला, खनिज मिट्टी की चट्टानें, शिला आदि चट्टानों को संचय क्वथयति, इकट्ठा करके वो क्वथयति मतलब उबालती है, तदा तब तत्सर्वम एव वह सब ही लावारस ताम, की लावा के उपेत्य होता है, लावा का रूप उपेत्य लेकर दुर्वागत्या मतलब भयंकर, दुर्वागत्या की भयंकर गति में धराम पर्वत, पृथ्वी और पर्वत को वह होता या विदार्य तोड़कर वही निष्क्रामती बाहर निकालती हैं। तो पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि खनिज मिट्टी की शिलाओं को इकट्ठा करके उबालती है, तब वह सभी लावा का रूप धारण करके भयंकर गति से धरती और पर्वतों को तोड़कर बाहर निकालता है। ठीक है, तो क्या है कि पृथ्वी का जो गर्भ में जो विद्यमान जो अग्नि होती है वो क्या करती है, खनिज मिट्टी की पत्थर चट्टानों को एक जगह इकट्ठा करके उबालती है, तब वे सभी लावा का रूप धारण करके भयंकर गति से धरती और पर्वतों को विदारे मतलब तोड़कर या फाड़कर वही निष्क्रामती बाहर निकलती है। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, कि धूम होता है धुआं, भस्मावृतम भस्म होता है राख, जायते उत्पन्न होता है, तदा हो गया तब, गगनम आकाश, कि आसमान या तब आसमान धुएं और राख से युक्त हो जाता है, कि आसमान में क्या हो जाता है, चारों ओर धुआं और राख। सेल्सियस तापमात्राया 8% उपगतो अयं लावा रस, यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्व स्थित ग्रामा नगराणि वा तद दूरे, ये इसका जो तद हो गया था उदरे, उदर होता पेट में, क्षणेन एव समाविशन्ति, कि सेल्सियस तापमात्राया, कि सेल्सियस ताप मात्रा की 8% समा उपगतो अयम, कि जो 800 डिग्री के लावा में, लावा रस यदा, कि लावा जब नदी वेगेन नदी की गति से प्रवहती बहता है, तदा तब पार्श्व स्थित ग्रामा, के पास के जो गांव हैं वा या नगराणी नगर, तद उदरे उसके पेट में, क्षणेन एव क्षण में भर में ही समाविशन्ति समा जाते हैं, कि 800 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा में जब लावा नदी की गति से बहता है, तब पास के स्थित गांवों
और गांव और नगर उसके पेट में या उसके गर्भ में क्षण भर में ही समा जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लावा नदी की गति से बहता है तो क्या होती है, नदी में बाढ़ आ जाती है, और जिससे कि नजदीक के जो गांव और नगर है वो जल्दी ही उसके पेट में समा जाते हैं। उसके पेट में मतलब जल्दी ही वो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। फिर है निहन्यते च विविशा प्राणिन। निहन्यते मारे जाते हैं, च होता है और, विवशा मतलब बेचारे या लाचार, प्राणिन प्राणी, कि लाचार प्राणी, विवश प्राणी ना मतलब लाचार प्राणी मारे जाते हैं। ज्वालाम उदगिरन्ति एता पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जन्यति, कि ज्वाला गिराते हुए यह पर्वत भी भयंकर भूकंप को जन्म देते हैं, या ज्वालामुखी जो ये पर्वत है वे भी भूकंप को या वे भी भयंकर भूकंप को पैदा करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका यद्यपि देव प्रकोपो भूकंप नाम, कि यद्यपि या हालांकि देव प्रकोप, प्रकोप होता मतलब देवीय प्रकोप, देवीय होता आपका प्राकृतिक, भूकंप नाम भूकंप नाम है, कि यद्यपि भूकंप जो नाम है वह प्राकृतिक गति है, कि यद्यपि जो भूकंप है वह क्या है, प्राकृतिक आपदा है या वह देवीय प्रकोप है। तस्मात् तस्यो उपशमनस्य न को अपि स्थिरो उपाय दृश्यते, कि उसको शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है, कि यद्यपि जो भूकंप है वह एक प्राकृतिक आपदा है और उसको शांत करने का अभी तक कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्या अपि विज्ञान गर्वितो मानो वामन कल्प एव, तथापि भूकंप रहस्य ज्ञाकथ्यन्ति यत् बहुभूमिक भवना निर्माणम न करणीयम, कि प्रकृति समक्षम अध्यम अपि, कि प्रकृति के सामने अध्यापि आज भी विज्ञान गर्वितो, विज्ञान पर गर्व करने वाला मानव, वामन कल्प, कि वामन होता आपका बोना ही है एव ही, तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञ, भूकंप के रहस्यों को जानने वाले कथयंती कहते हैं यत कि बहुभूमिक भवन निर्माणम, कि बहुमंजिले भवन का निर्माण नहीं करणीयम करना चाहिए, कि प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान पर गर्व करने वाला मानव बोना ही है। मतलब क्या इस बात का कि चाहे मनुष्य ने कितना ही क्या है वैज्ञानिक खोज कर ली है, कि विज्ञान पर चाहे मनुष्य कितना ही गर्व कर ले, लेकिन जो प्राकृतिक जो आपदाएं होती है या जो प्रकृति होती है उसके सामने वो आज भी बोना है, या उसके सामने वो आज भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती, भले ही मनुष्य ने कितने ही वैज्ञानिक उपाय खोज लिए हो। तो यही इस बात का मतलब है कि प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान पर गर्व करने वाला मनुष्य बोना ही है। तथापि फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कथयंती कहते हैं कि बहुमंजिले या बहुत सारी मंजिलों वाले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या कारण है या पहला इसको रोकने का क्या उपाय है कि देखो यहाँ कि प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान पर गर्व करने वाला मनुष्य बोना ही है। फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले लोग कहते हैं कि बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहली बात क्या है कि बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है तटबंधम निर्माए बृहत मात्रम, बृहत मात्रम इसका संधि विच्छेद बनेगा, बृहत जमा मात्रम, नदी जलम अपि
नौ एकस्मिन, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? 9 जमा एकस्मिन स्थले, स्थल में पूंजीकरणीयम, इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन वशात, असंतुलन से भूकंप संभवती, भूकंप की संभावना होती है। कि तटबंधम निर्माए, कि बांध बनाकर बृहत मात्रम, बहुत सारी मात्रा में नदी के जल को एकस्मिन स्थले, एक ही जगह में, पूंजीकरणीयम, एक जगह में इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन से भूकंप की संभावना रहती है। तो क्या है कि बांध बनाकर बहुत सारे मात्रा में नदी के पानी को एक जगह इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन से भूकंप की संभावना होती है। तो हमें दूसरी बात क्या नहीं करनी चाहिए कि जो बांध है उस एक ही बांध में हमें बहुत सारा पानी नहीं इकट्ठा करना चाहिए। वस्तुतो शांतानि एव पंचतत्वानि शिति जलपावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्य कल्पन्ते, कि वास्तव में शिति, शिति होता है पृथ्वी, जल पानी, पावक, पावक होती है आपकी अग्नि, समीर होती है हवा या पवन, गगन होता है आसमान। ये क्या है? 5 तत्व है कि वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों की शांति की, या इन 5 तत्वों को शांत रखते हुए पृथ्वी के योगक्षेम की कल्पना करनी चाहिए। कि वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों को शांत रखते हुए पृथ्वी के योगक्षेम की कल्पना करनी चाहिए। योगक्षेम मतलब क्या है? कि जो हमें प्राप्त नहीं है उसकी हमें प्राप्ति हो जाए, और जो हमें प्राप्त है या जो चीज़ें हमारे पास है वो हमारे पास सुरक्षित रहनी चाहिए। तो हमें क्या है? इस चीज़ की कामना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कि जो हमें प्राप्त नहीं है वो हमें प्राप्त हो जाए, और जो हमारे पास प्राप्त है उसकी भगवान रक्षा करे। नेक्स्ट है अशंतानि खलु तान अवे महाविनाशम उपस्थाप्यन्ति, कि निश्चय ही इसके अशांत होने से महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कि निश्चय ही अशांत होने से या निश्चय ही इनके अशांत रहने से महाविनाश की उपस्थिति हो जाती है। ये जो 5 तत्व है जब हमारे पास विद्यमान है तो ये क्या है? सही रहने चाहिए, सही सलामत रहने चाहिए, और अगर इनमें अशांति आ जाती है तो इसके कारण क्या है? महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हमें ईश्वर से ये कामना करनी चाहिए कि जो भी ये हमारे पास 5 तत्व है यह क्या है? हमें प्राप्त ही रहने चाहिए और सही सलामत रहने चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।